क्या आपके कटोरी ब्लाउज़ की फ़िनिशिंग सही नहीं आती? क्या आप कन्फ्यूज़्ड रहते हैं कि कटोरी ब्लाउज़ में कप्स कैसे लगाया जाए? तो ये सारा प्रॉब्लम आज के इस वीडियो में सॉल्व होने वाला है। आज के वीडियो में हम फ़िनिशिंग से कटोरी ब्लाउज़ सिलना सीखेंगे। कप्स परफेक्टली विदाउट क्रीज़ एंड एकदम फ़िनिशिंग से कैसे लगाया जाए वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। प्लस एकदम परफेक्ट पाइपिंग कैसे की जाए, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल बात है, ये भी आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज का वीडियो ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए बहुत काम में आने वाला वीडियो है। एंड फिनिशिंग से कटोरी ब्लाउज़ A to Z कैसा सिलते हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। आप कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये पेपर कटिंग था, मैं उसी को ट्रेस आउट कर रही हूँ। इस पेपर कटिंग पे सारे के सारे सीम अलाउंसेस मार्क्ड है, इसीलिए अलग से सीम अलाउंस लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपको ये कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग चाहिए जो कि साइज़ 30 से लेके साइज़ 44 तक अवेलेबल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको नंबर दूंगी जिस पर से आप ऑर्डर कर सकते हैं कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। तो चलते हैं आज की मेन वीडियो पर। यहाँ पर मैंने एक साइड रेडी करके रखा था, मतलब कप लगा के रखा था। दूसरा साइड मैं आपके सामने रेडी करने वाली हूँ एकदम लाइव में। तो ये देखिएगा, एक साइड मैंने कप लगा के रखा था, दूसरा साइड कैसे लगाते हैं वो आज इस वीडियो में बताया जाएगा। इसके लिए 3 पीसेस लिए थे मैंने, 2 मेन फैब्रिक के पीसेस थे और एक अस्तर का पीस था। दोनों साइड 3-3 पीस लिए थे मैंने। एंड सबसे पहले टक्स हमें सिल कर लेना है। ये मैंने एक टक्स बाकी रखा है, मतलब एक डार्ट बाकी रखा है, आपके सामने वो सिलूँगी। मेन फैब्रिक के जो 2 पीसेस थे उसके डार्ट मैंने सिल के ले लिए थे। एक डार्ट मैं आपके सामने सिलूँगी, ये है। ओके, तो 1/4 इंच के सीम अलाउंस से हमें सिलना है। दोनों साइड्स, एक डार्ट के दोनों साइड्स हम एक दूसरे पर रखेंगे एंड 1/4 इंच के सीम अलाउंस पर हम पूरा डार्ट सिल देंगे। इसी तरीके के जितने भी डार्ट्स हैं हमें सिलना है, फ्रंट हो या बैक हो। ओके, अब कप अटैच करने वाली हूँ मैं मेन फैब्रिक में। हाँ, उसके पहले कप का साइज़ क्या होगा, उसके पहले ये हम देखते हैं कि कप का मिडिल पॉइंट मतलब एपेक्स पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। कप को आधे में फ़ोल्ड करना है, मार्किंग करना है, दोबारा आधे में फ़ोल्ड करना है, मार्किंग करना है। क्रॉस के बीच का जो पॉइंट होगा वो होगा आपका बस्ट का पॉइंट, उसे हम डार्ट के ऊपर के पॉइंट के ऊपर रखेंगे एंड कप को इस कटोरी पर अटैच कर देंगे। ओके, तो कटोरी का जो एपेक्स पॉइंट है वो हमारा कप का जो एपेक्स पॉइंट है वो कटोरी के एपेक्स पॉइंट पर हमने जॉइन कर दिया है इस तरीके से। ओके, अब उसे अच्छे से खोलिए, चाहे तो आयरन कीजिएगा, एकदम अच्छे से खींच के खोलिएगा। ज़रा भी क्रीज़ नहीं आना चाहिए, ज़रा भी पॉइंट नहीं आना चाहिए। एंड कटोरी के एकदम किनारे से फैब्रिक को पकड़ते हुए हमें सिलना है, एकदम किनारे से। सिलाई एकदम किनारे पर रखिएगा। अगर किनारे पे सिलाई नहीं आई है तो दोबारा सिलाई मारिएगा। एंड वैसे भी ये अंदर जाने वाला है, तो अगर 2 भी सिलाई आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किनारे से सिलाई मारिएगा। इसे दोनों भी कटोरीज़ में आपको करना है। ओके, कटोरी जब भी हम कप्स लगाते हैं तो अक्सर 3 ही लेयर्स की ज़रूरत होती है, ताकि कटोरी बीच में 2 लेयर के बीच में चुप जाए एंड मेन लेयर से वो झलके भी ना, इसीलिए 3 लेयर्स लिए जाते हैं। अब उसके ऊपर हम ये मेन लेयर रखेंगे, ये सबसे ऊपर का लेयर होगा जो सामने की तरफ दिखेगा। उसके पहले हम अंदर का लेयर लगाते हैं। ये इस तरीके से मैंने कटोरी को रख दिया। अब इसे हमें पहले साइड से सिलाई मारेंगे। सभी एक साइज़ के हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं कि आगे पीछे हो जाएगा, और आगे पीछे नहीं होगा अगर कटिंग सही होगी तो सबसे पहले मैं 1/4 इंच के मार्जिन से पूरे किनारे एक दूसरे के साथ जॉइन करके ले रही हूँ। अब इसे अगर हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो हो सकता है कि फैब्रिक बीच से थोड़ा हिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेंटर से उसको अटैच कर देंगे।
एंड ये दोनों भी लेयर अंदर छुपने वाले हैं, इसीलिए सिलाई आ रही है ये डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बीच से, सिर्फ बीच से भी अटैच करेंगे तो उतना काफ़ी है। अब ये 2 लेयर हो गए हैं जो कि अंदर की तरफ आएंगे। अब इसके ऊपर आएगा हमारा ये मेन लेयर, ओके, जो बाहर की तरफ होगा। इसे हम सिर्फ साइड से अटैच करेंगे और कहीं से भी कप में इसको सिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊपर कोई भी सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। तो पाव इंच के स्टिचिंग मार्जिन से हम सारे के सारे किनारे एक दूसरे को जॉइन करके ले लेंगे। इसी तरीके से दोनों भी कटोरी हमें तैयार रखनी है। तो कटोरी का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया है। अब फिनिशिंग के साथ हम कटोरी ब्लाउज़ कैसे सिलेंगे वो देखेंगे। पाइपिंग के साथ, पाइपिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बिगिनर्स को बहुत मुश्किल होती है पाइपिंग में। तो इस तरीके से अगर आप पाइपिंग करेंगे, मैंने पूरे मेजरमेंट के साथ बताया है, एंड इस तरीके से आप अगर पाइपिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, अब ये जो बॉडी है, फ्रंट बॉडी है, इसको भी मैंने अस्तर जॉइन करके लिया है। अब कटोरी को फ्रंट बॉडी के दूसरे हिस्से से हमें जॉइन करना है। फ्रंट बॉडी में 2 हिस्से हो गए, राइट, एक कटोरी का हिस्सा और एक बॉडी का हिस्सा। अब कटोरी को हमें बॉडी से जॉइन करना है। यहाँ पर मैंने आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन लिया है, तो आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन पर ही मैं सिलाई मारूंगी। एक बात ध्यान रखना है, खासकर बिगिनर्स को, आप जितना स्टिचिंग मार्जिन रखते हो उतने स्टिचिंग मार्जिन से स्टिच करना ज़रूरी है, वरना वो एक्स्ट्रा कपड़ा बॉडी में जाएगा एंड फिटिंग बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगी। तो ये बहुत कंपलसरी रूल है कि जितना स्टिचिंग मार्जिन आप पकड़ते हो उतने स्टिचिंग मार्जिन से बराबर मेजर करके ज्वाइन कीजिएगा। ये अभी मैं क्या कर रही थी, तो जो भी किनारे का फालतू कपड़ा है उसे कट कर रही थी ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे। प्लस दोनों कटोरी में देख रही थी कि साइज़ में, लंबाई में एक जैसे है या नहीं है, ये चेक कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बॉडी के साथ कटोरी को जॉइन कर दिया एंड आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से उसको मैं स्टिच करूँगी। और एक बार याद दिला रही हूँ कि जितना स्टिचिंग मार्जिन हम पकड़ते हैं उतने स्टिचिंग मार्जिन से स्टिच होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो एक्स्ट्रा कपड़ा आपके फिटिंग में गड़बड़ करेगा। ओके, भले पाव इंच का क्यों ना हो, मगर वो फिटिंग सही नहीं देगा। तो जितना स्टिचिंग मार्जिन हम पकड़ते हैं, कटिंग करते वक्त पकड़ते हैं, उतने से सिलना बहुत ज़रूरी है। अब इसे फिनिशिंग कैसे देंगे, तो इसे बहुत अच्छे से हमको आयरन करना है। जो भी मार्जिन है हम कटोरी की तरफ लेंगे एंड उसे फिनिशिंग के साथ इस्त्री करेंगे। ओके, एंड दूसरी कटोरी भी इसी तरीके से अटैच करनी है। दोनों एकदम मिरर इमेज होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों कटोरी आप एक ही साइड की बना लो, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये गलतियाँ होती है बिगिनर्स से, मेरे से भी हुई थी जब मैं नई स्टिचिंग सीख रही थी, तो ये गलती होती है। लेकिन ध्यान देके सिलना ज़रूरी है ताकि इस तरीके की गलती आप अवॉइड करो। ओके, ये दूसरा कटोरी साइड भी हो गया है। अब इस तरीके के चटके देने हैं ताकि आयरनिंग आसान हो जाए। उसके बाद मार्जिन को हम कटोरी की तरफ रखेंगे एंड उस पर अच्छे से इस्त्री मार देंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड रेडी हो जाता है। अब लगाना है हमको इसको योक। तो इसको कहते हैं हम योक, एंड इसके 4 पीसेस हमने कट किए हैं। 2 पीसेस अस्तर में कट किए हैं एंड 2 पीसेस हमने मेन फैब्रिक में कट किए हैं। मिरर इमेज कट करने हैं, एक साइड के 2 पीसेस एंड दूसरे साइड के 2 पीसेस। अब नीचे से आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से हमें स्टिच करते जाएंगे। मेन फैब्रिक मैंने लिया है, उसे मैंने अस्तर के फैब्रिक पर रखा है। मेन फैब्रिक का राइट साइड फेस करता है अस्तर को, मतलब रॉन्ग साइड ऊपर है, एंड नीचे मैंने आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन लिया है। दोनों भी साइड के योक को हम उसी तरीके से स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक को अस्तर पे स्टिच करेंगे। ओके, अब उसे टर्न करके बाहर लाना है। उसके पहले हम किनारी पे ऊपर सिलाई देंगे, जिसे हम टॉप स्टिच कहते हैं। जो मार्जिन है वो अस्तर के साइड पर होना चाहिए एंड टॉप स्टिच देंगे।
सिलाई अस्तर पर आएगी, मेन फैब्रिक पर नहीं आएगी, ये ध्यान दीजिएगा। सिलाई अस्तर पर आएगी। ओके, अब इसे टर्न करके अच्छे से हम आयरन कर देंगे। एंड ये जो 3 किनारे हैं इसे हम सिलाई मार लेंगे 1/2 इंच के स्टिचिंग मार्जिन के साथ। ये कप्स लगे हैं इसीलिए मैं इस तरीके से सिलाई मार रही हूँ। अगर कप्स नहीं लगा होता तो हम कवर सिलाई करके ऊपर का भी मार्जिन अंदर एकदम छुपा देते, लेकिन अभी ये कप लगा है ना तो छुपाना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं ये तीनों साइड को अटैच कर रही हूँ एक दूसरे के साथ। ओके, ये योक रेडी हो गया है। अब इसे हमें कटोरी के नीचे फ्रंट साइड पे लगाना है। ये जो पॉइंट है, योक का जो पॉइंट है वो बाहर आना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंड इसे मैं आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से जॉइन करूँगी क्योंकि मैंने आधा इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है। कुछ भी दोनों जो फैब्रिक है, मतलब बॉडी और योक, ये दोनों एक जैसा खींचेंगे। हाँ, मतलब एक खींचेंगे एक लूज़ छोड़ेंगे ऐसा नहीं चलेगा, दोनों भी एक जैसा पकड़ के उसे स्टिच कर दीजिएगा। उसी तरीके से दूसरा साइड भी स्टिच करना है। अब दूसरे साइड पर आते हैं। ये पॉइंट को हमें बाहर निकालना है, योक के पॉइंट को बाहर निकालना है। एंड ये मैंने सिलाई मार दी। तो ये हमारा फ्रंट साइड रेडी हो गया। कटोरी लगा दी हमने, योक लगा दिया। अब किस चीज़ की बारी आती है, वो है हुक एंड आई की पट्टी हमको लगाना है, हुक एंड आई की पट्टी। ओके, उसके पहले चेक कर लीजिएगा दोनों की लंबाई एक जैसी होनी चाहिए, तभी आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट दिखेगा। एंड डबल स्टिच मारने की आदत हमेशा रखिएगा, ओवरलॉक भी कीजिएगा। हुक एंड आई के लिए पट्टी काटी है जो कि चौड़ाई में है 2 इंच की होनी चाहिए एंड लंबाई में फ्रंट से ज़्यादा होनी चाहिए, तकरीबन 1-1.5 इंच। ओके, अब ये जो लेफ़्ट साइड है उस पर लगेगी हमारी हुक की पट्टी, तो उसको मैंने राइट फेसिंग राइट पट्टी को लेफ़्ट साइड पर जॉइन कर दिया है। अब मार्जिन को बाहर निकालूंगी। पहले तो आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से मैंने जॉइन कर लिया। मार्जिन को पट्टी के साइड पे रखूंगी एंड ऊपर मैं ये पट्टी स्टिच हो गई बॉडी को राइट फेसिंग राइट रख के आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से। अब मार्जिन को पट्टी के साइड में लेना है एंड टॉप सिलाई मारनी है, जिसे हम टॉप स्टिच कहते हैं या धार सिलाई भी बोल सकते हैं। ये वहीं पे मारी जाती है जहाँ कपड़ा दिखने वाला नहीं है। ओके, तो हर जगह ये नहीं मारी जाती। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कपड़ा है तो मैंने आधा इंच कट कर दिया है। नीचे से हम फोल्ड करेंगे क्योंकि नीचे का योक का फिनिश हो गया है, तो नीचे से हम फोल्ड करेंगे एंड इस तरीके से हम फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई मैंने मार दी है। ओके, नीचे से फोल्ड कर दिया है, साइड से फोल्ड कर दिया है एंड एक कच्ची सिलाई मार दी है। अब इस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी एंड एकदम किनारे से सिलाई मार दूँगी। पट्टी एकदम अंदर की तरफ चुभ गई है, यहाँ पर लगने वाला है हुक। ध्यान से देखिएगा, उसी तरीके से कीजिएगा। अगर कटोरी बीच में आ रही है तो उसके ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, उस साइड में हम हाथ सिलाई करेंगे। ओके, लेकिन मेरी कटोरी पर नहीं चढ़ा तो मैंने पूरा मशीन सिलाई उस पर मार दिया। लेफ़्ट साइड पे हुक की पट्टी लग गई है। अब राइट साइड में लगानी है आई की पट्टी। तो पट्टी की लंबाई कितनी होगी, जो बॉडी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा, 1-1.5 इंच ज़्यादा रखिएगा पट्टी। उसी तरीके से रखना है, लेकिन ये हमने कैसे रखा, रॉन्ग साइड, फ्रंट के रॉन्ग साइड पर मैंने राइट फेसिंग पट्टी को रखा है। आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से स्टिच करूँगी क्योंकि कटिंग करते वक्त आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा गया है दोनों साइड। ओके,
बॉडी के रॉन्ग साइड पर राइट फेसिंग पट्टी लगाई है। अब इसे मैं टॉप स्टिच दे दूंगी। नीचे मार्जिन पट्टी की तरफ है झुका हुआ। अब दूसरे साइड में आएंगे, नीचे से फोल्ड करेंगे एंड अगर ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा सा हम कट कर सकते हैं। तकरीबन आधा इंच मैंने कट कर दिया है। नीचे से फ़ोल्ड कर दिया, किनारी से आधा इंच फ़ोल्ड कर दिया। उस किनारी पर पहले मैं सिलाई मारूंगी एंड इस किनारी को मैं बॉडी पर फ़ोल्ड करूंगी। इस तरीके से फ़ोल्ड करूंगी कि मार्जिन पूरा छुप जाना चाहिए, मार्जिन बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए एंड सिलाई भी, नीचे की सिलाई भी नज़र नहीं आनी चाहिए। इतना पूरा छुप जाए वैसे मैं फ़ोल्ड करके एकदम किनारी से सिलाई मारूंगी। ये तैयार हो जाती है हमारी आई की पट्टी। अब दोनों पीसेस एक दूसरे पर रखना है। गला चेक कीजिएगा, कुछ भी ऊपर नीचे आ रहा है तो उसको फिनिशिंग के साथ कट करना है। ओके, फ्रंट साइड एकदम कम्प्लीटली रेडी हो गया है, सिर्फ पाइपिंग बच गया है। आते हैं हमारे बैक साइड पे। बैक साइड की पहले लंबाई देखनी है। लंबाई हम साइड से चेक करेंगे क्योंकि हमें बैक साइड पे पट्टी लगानी है, नीचे की तरफ फिनिशिंग करना है। उसके पहले जो भी डार्ट वगैरह है वो हम स्टिच कर लेंगे। ये तकरीबन 2-2.5 इंच की पट्टी हमें लेनी है। बैक साइड का हम किस तरीके से लंबाई चेक करेंगे, हमें कितना स्टिचिंग में लेना है। तो ये फ्रंट साइड का साइड हम बैक साइड के साइड पे रखेंगे एंड स्टिचिंग मार्जिन हमें पता चल जाएगा कि कितना स्टिचिंग मार्जिन हमको लेना है। बहुत ज़्यादा आधे इंच से बहुत ज़्यादा स्टिचिंग मार्जिन होगा तो कट कर लीजिएगा साइड से। ओके, ये देखिए आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन है। मैं वहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे सिलाई मारनी है। परफेक्शन है तो मार्किंग करके काम कीजिएगा, परफेक्शन आ जाएगा, वरना ऊपर नीचे ना हो जाए कि आपको दोबारा खोलने की ज़रूरत पड़े। बैक के डार्ट मैंने ऑलरेडी सिल दिए हैं, वो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पट्टी मैं राइट फेसिंग राइट बैक पर रखूँगी एंड आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से सिलाई करती जाऊँगी। लेकिन जहाँ पर वो डार्ट आता है वहाँ पर मैं एक छोटा सा प्लीट लूँगी, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर डार्ट है तो एक छोटा सा मैंने प्लीट ले लिया है। फिर से मैं स्टिच करती जाऊँगी आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन पे एंड जहाँ पर डार्ट आएगा वहाँ पर छोटा सा प्लीट ले लूँगी एंड इसे मैं कंप्लीट कर दूँगी। ओके, अब पट्टी को मैंने खोल दिया है। मार्जिन पट्टी के साइड में है, ऊपर एकदम किनारे से हमें टॉप स्टिच मतलब किनारी सिलाई मारनी है, धार स्टिच मारना है हमको। अब क्या करेंगे, तो पट्टी का जो नीचे का हिस्सा है उसे हम पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, रॉन्ग साइड पर आएंगे। पट्टी का नीचे का हिस्सा है उसे हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे एंड अगर आपको लग रहा है कि पट्टी चौड़ी है तो थोड़ा सा हम कट भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से कट करना है। तो पहला आधा इंच फोल्ड करके हम सिलाई मारेंगे। ओके, ये सिलाई हो गई है। अब दोबारा हम पूरा के पूरा फोल्ड करेंगे एंड बॉडी पे लेंगे एंड एक कच्ची सिलाई मारेंगे। चौड़ी 5 नंबर वाली सिलाई मारिएगा क्योंकि ये निकालनी है हमको एंड यहाँ पर हमें हाथ सिलाई करनी है। तो ये सिर्फ पट्टी को अटैच करके रखने के लिए मैंने सिलाई मारी है। वैसे रिवर्सिबल टेप भी आप प्रेस करके रख सकते हो, वो चिपक जाएगा टेम्परेरीली, लेकिन हाथ सिलाई ज़रूरी है क्योंकि धोने के बाद वो रिवर्सिबल टेप निकल जाएगी। ओके, तो उसके भरोसे पे नहीं रहना है, वो सिर्फ टेम्परेरी चिपकाने के लिए रिवर्सिबल टेप है, लेकिन हाथ सिलाई फिनिशिंग के लिए देनी है हमको। ओके, अब शोल्डर्स जॉइन करने हैं तो उसके लिए बैक साइड पे मैं बैक साइड पे मैं फ्रंट का शोल्डर रखूँगी। किस तरीके से, राइट फेसिंग राइट रखना है एंड आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से मैं शोल्डर को सिलाई मारूंगी। आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से शोल्डर को सिलाई मारनी है। ओके, बैक पर मैंने रखा है फ्रंट राइट फेसिंग राइट एंड आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से शोल्डर को मैंने जॉइन कर दिया। उसके बाद जॉइन करने हैं हमें हाथ, स्लीव्स को जॉइन करना है। तो जो स्लीव्स का जो सेंटर पॉइंट है वो शोल्डर के सेंटर पॉइंट पर आएगा
एंड फटाफट हम स्लीव्स को भी जॉइन करते हैं। अब लगाएंगे हम पाइपिंग, जो कि ब्लाउज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है एंड जो अगर फिनिशिंग ख़राब हो गई तो पूरे ब्लाउज़ की फिनिशिंग ख़राब दिखती है। तो इस तरीके से हमें बायस मतलब डायगोनल मतलब तिरछा पट्टी काटनी है। तकरीबन चौड़ाई होनी चाहिए 1.25 इंच से 1.5 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए एंड हमें डायगोनल मतलब तिरछा काटना है पट्टी को। ओके, तिरछा क्यों काटना है? क्योंकि ये खींचता है, डायगोनल में कपड़ा खींचता है एंड पाइपिंग हमें खींच के लगानी है इसके लिए। अब इसको जॉइन कैसे किया जाता है? अगर पट्टियाँ छोटी छोटी हैं तो छोटी छोटी पट्टियों को हम जॉइन कैसे करेंगे? तो राइट फेसिंग राइट पट्टी एक दूसरे पे रखना है। पहले राइट फेसिंग राइट पट्टी एक दूसरे पे रखेंगे, लेकिन उनका जो शेप है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। इस तरीके से पट्टी जॉइन होती है एंड आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से हम दोनों पट्टियों को जॉइन करेंगे। इसी तरीके से जितने भी जॉइंट्स हैं हमको लगाने हैं। ओके, पट्टी को ऑपोजिट रखना है एक दूसरे पर, दोनों साइड के पॉइंट्स बाहर आने चाहिए एंड आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से हम पट्टी को जॉइन करेंगे। खोल के भी देखिएगा, ये एकदम बराबर आनी चाहिए। अगर आगे पीछे आ रही है तो फिर से उसको खोल के दोबारा उसे सिलाना है। ये मेरी थोड़ी सी आगे पीछे आई थी, पॉइंट्स को एकदम बाहर निकालिएगा तो एकदम बराबर बैठेगी पट्टी खोलने के बाद। ओके, दोनों तरफ के पॉइंट्स को बाहर निकालना है सीते वक्त। ये देखिए एकदम बराबर आ गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे हमारा नेक, ये मैं पट्टी चेक करी हूँ क्या जितना बड़ा गला है उतनी हमारे पास पट्टी सफिशेंट है या नहीं, ये मैं पहले चेक करी हूँ। तो ये पहले चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो सिलते सिलते पता चले कि पट्टी छोटी पड़ गई है। अब पट्टी को फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड अंदर की तरफ होगी एंड सीधी वाली साइड बाहर की तरफ होगी। हम किनारे से रखेंगे आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से पट्टी को खींच के हमें स्टिच करना है। बॉडी को, ब्लाउज़ के बॉडी को नहीं खींचना है बिल्कुल भी, ब्लाउज़ के गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, पट्टी को खींचना है, एकदम खींच के स्टिच करना है। और खींचेंगे ज़्यादातर कंधे पर एंड जिधर जो टर्न आता है, अगर राउंड है तो जिधर टर्न आता है ना उधर ज़्यादा खींचेगा, एकदम बैठ जाएगा गला बराबर जगह पर अपने। तो ये मैंने आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से मैं स्टिच कर रही हूँ। पाइपिंग ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लाउज़ का। पाइपिंग ख़राब तो ब्लाउज़ का लुक ख़राब, ये ऐसा होता ही है, पता नहीं क्या है, लेकिन अगर पाइपिंग ख़राब आती है तो पूरे ब्लाउज़ का लुक ही ख़राब आता है, क्योंकि शायद फोकस पहले गले की तरफ ही जाता है। पाइपिंग पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है एंड ये आज का जो मेरा वीडियो है ये बिगिनर स्पेशल वीडियो है कि आप पाइपिंग लगाना भी आसानी से सीख जाएंगे। ओके, तो ये ख़त्म हो गई है मेरा पहला वाला स्टेप, जहाँ पर आधे इंच के स्टिचिंग मार्जिन से मैंने स्टिच कर लिया। अब पाव इंच का स्टिचिंग मार्जिन हम रखेंगे, पाव इंच या पाव इंच से भी कम, एंड बचा हुआ मैं पूरा काट दूंगी। हाँ, ये एक्स्ट्रा पूरा काट दूंगी। पहले ही अगर मैं छोटा सा स्टिचिंग मार्जिन पकड़ के स्टिच करती थी ना तो वो थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांस थे, इसीलिए मैंने आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन पकड़ा। अब एक्स्ट्रा जो है वो मैं काट दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गड़बड़ होने से अच्छा है कि थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गड़बड़ हो फिर से खोलना पड़े, फिर से स्टिच करना पड़े, इससे तो बेटर है। ओके, तो ये एक्स्ट्रा मार्जिन में काट दूंगी। मैंने पाव इंच या उससे थोड़ा सा कम मार्जिन मैंने छोड़ दिया है। अगर ये तरीका आप फॉलो करेंगे ना, बहुत आसानी से बहुत फिनिशिंग के साथ आप पाइपिंग लगा सकेंगे। तो ये कट कर लिया है मैंने। अब आती है स्टिचिंग करने की बारी। तो ये जो बाहर निकला हुआ है उसे हम अंदर कर देंगे एंड पाइपिंग के लिए पाव इंच दिखाएंगे, बचा हुआ अंदर ढकेल देंगे एंड एकदम जो जॉइंट है ना वहाँ पर सिलाई आनी चाहिए, इस तरीके से स्टिच करना है। ध्यान से देखते जाए एंड उसी तरीके से करते जाए। ये देखिए
जो बीच का जॉइंट है, पट्टी और बॉडी के बीच का जॉइंट है, वहाँ पर सिलाई आएगी तो एकदम बेस्ट है, नहीं आएगी तो भी चलेगा। लेकिन पाइपिंग को बराबर अंदर की तरफ ढकेलना है, पाइपिंग पट्टी को थोड़ी सी पाइपिंग बाहर दिखानी है। एंड जितनी आप बाहर दिखाओगे ना, पूरे गले में उतनी पाइपिंग दिखना चाहिए। अंदर भी ये एकदम फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लग रही है। तो इसी मेजरमेंट को ध्यान में रखकर आप कर सकते हैं। मतलब पट्टी का मेजरमेंट 1.25 इंच से 1.5 इंच की पट्टी आप ले सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम पूरा कंप्लीट करते जाएंगे। एंड ये भी प्रॉब्लम आज की वीडियो में सॉल्व हो गया कि हम पाइपिंग कैसे लगाएं। ओके, एंड ये बायस पट्टी है, मतलब क्रॉस पट्टी है, क्रॉस नहीं सॉरी डायगोनल पट्टी है, तो लगने में आसानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो देख सकते हैं आप, पाइपिंग एकदम फिनिशिंग के साथ लग गई है। अब लगाने हैं हमको स्लीव्स। ओके, तो स्लीव्स लगाना आसान ही है। स्लीव्स का जो मिडल का जो चटका है वो बॉडी के मिडल के चटके के साथ जॉइन होना चाहिए। ओके, एंड स्लीव्स का जो नीचे का फोल्ड है वहाँ पर हमें हेमिंग करना है, हाथ सिलाई करनी है, तुरपाई करनी है। नीचे का फोल्ड मैंने कैसे किया है, तो नीचे आधे इंच का फोल्ड, उसके बाद 1 इंच का फोल्ड मैंने किया है एंड फिर उसे कच्ची सिलाई मारी है। अब तुरपाई करेंगे। अब फटाफट उस स्लीव्स भी लगा देते हैं। स्लीव्स लगाना तो आपको आता ही होगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेन चीज़ें हैं ब्लाउज़ की वो तो तकरीबन पूरी कंप्लीट हो गई है। बस अब स्लीव्स लगाना है एंड हमें साइड की फ़िटिंग देनी है। हमारा ब्लाउज़ यहाँ पर हो जाता है एकदम से कंप्लीट। तो यही शेयर करना था मुझे आज के वीडियो में कि हम कटोरी ब्लाउज़ की परफेक्ट स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं, प्लस कटोरी ब्लाउज़ में हम कप्स एकदम फिनिशिंग के साथ कैसे लगा सकते हैं। ये आज के वीडियो में मुझे बताना था। एंड ये बिगिनर स्पेशल वीडियो समझ के चलिएगा कि ये बिगिनर्स जिनको दिक्कत आती है कटोरी ब्लाउज़ सीने में, वो आसानी से कटोरी ब्लाउज़ किस तरीके से सिल सकते हैं। तो अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिन्हें भी टेलरिंग में इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपको कटोरी ब्लाउज़ का पेपर पैटर्न चाहिए जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर XXL साइज़ तक है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको नंबर दूँगी जहाँ पर आप इन पेपर पैटर्न का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसमें कटोरी ब्लाउज़ प्लस स्लीव्स का पेपर पैटर्न होगा, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।